औरों को मिला है वो मुकद्दर से मिला है, मुझे मुकद्दर भी तेरे दर से मिला है। हाय, मैं सूरज राम राजपूत डीएवी इंटर कॉलेज से आपके लिए लेकर उपस्थित है कक्षा 12 गणित। टॉपिक चल रहा था अवकलन, अध्याय नंबर 4, नियत फलनों का अवकलन, डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन। इस एक वीडियो में आपको प्रोवाइड करा चुका हूं, आप देखेंगे वीडियो नंबर 2 यानी पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? sin 3x tan 3x log 3x बेस e और tan e पे पावर x, ये 4 पार्ट दिए गए हैं। इन 4 पार्ट यानी 4 प्रश्न हैं क्वेश्चन नंबर 6 के अंतर्गत। आपको इन चारों प्रश्नों को सॉल्व करना है। आइए देखते हैं सॉल्यूशन। फर्स्ट पार्ट का, माना y बराबर sin 3x, x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकल गुणांक dy अपॉन dx sin 3x। साइन का क्या होता है? साइन x का होता है cos x, तो cos 3x हो गए। x की जगह आया 3x, तो 3x का करना पड़ेगा दोबारा। cos 3x, x का तो मन होता है 3 है, कांस्टेंट 3 लाके आगे लग दिया, 3 cos 3x और आंसर। सेकंड पार्ट में माना y बराबर tan 3x, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन dy अपॉन dx tan 3x। tan पहले निकला मुंह से क्या? tan, फिर क्या निकला? 3x, तो tan के हिसाब से पहले tan x का क्या होता है? sec स्क्वायर x, x की जगह क्या है? 3x का करना पड़ेगा दोबारा, तो sec स्क्वायर 3x इंटू में 3 हो गया, 3 को आप आगे लिख सकते हैं 3 sec स्क्वायर 3x आंसर। पार्ट नंबर 3, y बराबर log 3x बेस e, x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकल गुणांक dy अपॉन dx ddx ऑफ log 3x बेस e। तो log का क्या होता है? 1 अपॉन x, x की जगह रखा क्या है? 3x का करना पड़ेगा दोबारा, तो 3x का जब दोबारा करने जाएंगे तो 3 तो कांस्टेंट है, x का कितना हो गया? 1, 3 कैंसिल हो गए, कितना आ गया? 1 अपॉन x। पार्ट नंबर 4, लेट y इक्वल टू tan e पे पावर x, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, dy अपॉन dx डी अपॉन dx tan
ई पे पावर एक्स, टेन का क्या होगा सेक स्क्वायर ई पे पावर एक्स, टेन के हिसाब से हो गया। अब ई पे पावर एक्स के हिसाब से होगा दोबारा, तो सेक स्क्वायर ई पे पावर एक्स और ई पे पावर एक्स का रहेगा ई पे पावर एक्स ही, आगे लिख दिया ई पे पावर एक्स सेक स्क्वायर ई पे पावर एक्स और आंसर। इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 6 के चारों पार्ट सॉल्व हो गए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, log 10x log x, log 10x बेस ई log x बेस ई log sin x बेस ए sin x बेस ए log 10x/2 log 10x/2 बेस ई। चार पार्ट यहाँ भी दिए गए हैं सॉल्व। आइए देखते हैं उसका फर्स्ट पार्ट, लेट y बराबर log 10x बेस ई x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकल गुणांक dy/dx d/dx log 10x/2 बेस ई। log का क्या होता है 1/x, x की जगह क्या रखा है 10x, 10x का करना पड़ेगा दोबारा 1/x, x की जगह 10x रखा है और जब 10x का होगा तो कितना हो गया सेक स्क्वायर x। ये चाहो तो आप ऊपर पहुंचा के लिख सकते हो, क्या लिख सकते हैं cot x इंटू में सेक स्क्वायर x, दैट इज योर आंसर। सेकेंड पार्ट y बराबर log x बेस ई, x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकल गुणांक dy/dx बराबर d/dx log x बेस ई। तो पहले इस log के हिसाब से होगा तो log x का क्या होता है 1/x, x की जगह रखा गया है log x, जब log x रखा है तो log x का करना पड़ेगा दोबारा। कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए इन प्रश्नों में, बहुत ईजी है, आप सिस्टम उसका समझ लीजिए। क्या करते हैं ऐसे प्रश्नों में, x आगे लिख दिया log x बेस ई आंसर। थर्ड पार्ट y बराबर log sin x बेस ए, x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकल गुणांक dy/dx d/dx log sin x बेस ए। log x का क्या होगा 1/x। अब बेस में जब e लिखा था तो छोड़ देते थे, अब बेस में क्या लिखा है a लिखा है तो इसके साथ और क्या आएगा log e⁻² बेस a। log के हिसाब से हो गया, अब d/dx sin x के हिसाब से करना पड़ेगा दोबारा, तो 1/sin x log e⁻² बेस a
और साइन एक्स का क्या होगा कॉस एक्स, कॉस बटे साइन कॉट लिख दिया, कॉट एक्स लॉग ई टू द बेस ए आंसर। चौथे पार्ट के अंतर्गत है y बराबर लॉग 10x/2, बेस में ई है। अगर कुछ नहीं लिखा है तो ये सोच के छोड़ देते हैं कि उसके बेस में क्या है ई है, विद रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, dy/dx बराबर d/dx log 10x/2, लॉग के हिसाब से होगा 1/x, तो 1/x/2, d/dx 10x/2 का करना पड़ेगा दोबारा, तो 1/10x/2, 10 का होता क्या है sec² x/2, x की जगह लिखा है x/2, दोबारा करना पड़ेगा, तो x/2 का आ जाएगा 1/2, ये आगे लिख दिए। ठीक है, आगे लिखने के बाद ये ऊपर पहुंचा दिए cot x/2 इंटू में sec² x/2 और आंसर। इस तरीके से ये 7 में के सभी पार्ट सॉल्व हो गए। अब हम ये पूरा ही मिटा देते हैं, आपको ये तो पता ही है चैप्टर नंबर कौन सा चल रहा है, 4 नियत फलनों का अवकलन, डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन। ठीक, पार्ट नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है साइन log x साइन tan x साइन log x साइन tan x साइन cos x साइन cos x cos x। इस तरीके से यहाँ भी 4 पार्ट दिए गए हैं। देखते हैं इन 4 पार्टों का सॉल्यूशन। फर्स्ट पार्ट, माना y बराबर साइन log x बेस ई, x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकल गुणांक dy/dx d/dx साइन log x बेस ई। तो साइन x का क्या होगा cos x, x की जगह रखा है log x बेस ई, जो x की जगह पुनः आता है उसका फिर से अवकलन करना पड़ता है। ठीक है, तो cos log x बेस ई और log x का क्या होगा 1/x, और 1/x ही रहेगा। उसका कारण क्या है कि बेस में क्या लिखा है ई लिखा है, अगर बेस में और कुछ लिखा होता तो उसका नोट करना पड़ता। उसी का सेकंड पार्ट, y बराबर साइन tan x डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, dy/dx d/dx साइन tan x, साइन x का क्या होगा cos x, x की जगह रखा क्या है tan x, तो tan x का करना पड़ेगा दोबारा, cos tan x, इसका कितना हो गया sec² x। इन फंक्शनों को बचा के रखिए, ये पूरा एक फंक्शन है, ये अलग है, अलग को अलग ही दर्शाने के लिए इसे क्या आगे लिख दिया sec² x cos tan x। ऐसा ना हो ये मिक्स दिखाई देने लगे या आप गलती से इनका आपस में गुणा कर दें
तो ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि ये अलग अलग फंक्शन है। उसी प्रकार या तो बीच में इनटू का चिन्ह लगा के स्पष्ट दिखना चाहिए कि वो अलग फंक्शन है। अगर नहीं दिखता है तो उस पार्ट को उठा के आगे रख दिया। अब दिखाई दे रहा है सेक स्क्वायर एक्स इंटू कॉस 10x। कॉस का जो कोण है वो कितना है, केवल 10x है। थर्ड पार्ट y बराबर साइन कॉस एक्स डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x ऑन वो साइड। dy अपॉन डी एक्स बराबर d अपॉन डी एक्स साइन कॉस एक्स। साइन का क्या होगा, कॉस, कॉस कॉस एक्स, एक्स की जगह रखा है कॉस एक्स। कॉस एक्स का दोबारा करना पड़ेगा, तो कॉस कॉस एक्स, और इसका कॉस एक्स का अवकलन कितना होता है, माइनस के साइन एक्स। वो माइनस चिन्ह आगे लाके और फंक्शन भी आगे उठा के रख दिया, और ये बन गया साइन एक्स इंटू कॉस कॉस एक्स। पार्ट नंबर 4 माना y बराबर कॉस कॉस एक्स डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। dy अपॉन डी एक्स डी अपॉन डी एक्स कॉस कॉस एक्स। कॉस एक्स का कितना होता है, माइनस के साइन एक्स, लेकिन एक्स की जगह रखा क्या है, कॉस एक्स। कॉस एक्स का करना पड़ेगा दोबारा, साइन कॉस एक्स, और इसका आ गया माइनस के साइन एक्स। माइनस माइनस तो प्लस हो गए, तो कितना हो गया, साइन एक्स इंटू साइन कोष्टक में कॉस एक्स। आंसर ठीक है। इस प्रकार इनके प्रश्नों को हल करना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। क्वेश्चन नंबर 9। अंडर रूट के अंदर साइन एक्स, रूट साइन एक्स, रूट लॉग एक्स, रूट सेक एक्स, रूट लॉग एक्स बेसी, रूट सेक एक्स, और रूट 1 प्लस साइन एक्स। 1 प्लस साइन एक्स। इसके अंतर्गत भी 4 पार्ट दिए जा रहे हैं। देखिए कैसे होंगे ये 4 पार्ट सॉल्व। फर्स्ट पार्ट माना y बराबर अंडर रूट के अंदर साइन एक्स। y बराबर अंडर रूट का मतलब क्या है कि होल ऑफ पावर कितनी, 1/2। अब आप समझ गए होंगे डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, कि पहले इसकी रक्षा कौन कर रहा है, घातें। जब घातें रक्षा कर रही हैं तो पहले तो घातों के हिसाब से होगा, d अपॉन डी एक्स साइन एक्स पावर 1/2। पावर के हिसाब से पहले होगा, पावर आगे आ जाती हैं, एक पावर कम तो माइनस के 1/2 हो गए, और पावर के हिसाब से हो गया। अब साइन के हिसाब से दोबारा होगा 1/2। ये पावर नीचे लाके और अंडर रूट के अंदर लिख सकते हैं, आप समझ गए होंगे। और साइन एक्स का क्या होगा, कॉस एक्स, तो कॉस एक्स बटे में 2 अंडर रूट के अंदर साइन एक्स। आंसर। सेकंड पार्ट माना y बराबर अंडर रूट के अंदर लॉग एक्स बेस ई, y बराबर लॉग एक्स बेस ई होल ऑफ पावर 1/2 डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। y का क्या होगा, dy अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स बेस ई होल ऑफ पावर 1/2। पावर आ गई आगे, लॉग एक्स बेस ई पावर 1 कम हो गई, माइनस के 1/2। पावर के हिसाब से तो हो चुका, लॉग के हिसाब से दोबारा होगा।
तो 1/2 इसे चाहें तो नीचे लिख सकते हैं, आप समझ गए, माइनस की 1/2 है, नीचे आ गई प्लस के 1/2 हो गए, और प्लस के 1/2 किसके अंतर्गत लिखा जाता है, अंडर रूट के अंतर्गत। ये इस तरीके से आंसर। ऐसे ही आप इसका कर लेंगे। फोर्थ पार्ट देखते हैं क्या है। y बराबर अंडर रूट के अंदर 1 प्लस साइन एक्स, y बराबर 1 प्लस साइन एक्स पावर 1/2 डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड dy/dx d/dx 1 प्लस साइन एक्स पावर 1/2 पावर तो आ गई आगे, जब पावर आगे आ गई एक पावर कम हो जाती है, माइनस के 1/2 पावर के हिसाब से हो चुका, अब 1 प्लस साइन एक्स के हिसाब से दोबारा होगा। ये वही फिर रूल, इसे नीचे उतार के अंडर रूट के अंदर लिख सकते हैं। 1 का हो गया 0 और साइन एक्स का क्या हो गया, कॉस एक्स, तो इसका आंसर आ गया cos x/2 अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, 1/log x बेस e 1/x पावर n प्लस a पे पावर n 1/अंडर रूट x प्लस a, इस तरीके से दिए गए हैं। तो आप देख रहे हैं ये फंक्शन तो सिंगल ही है। जब सिंगल फंक्शन है तो अंश बटे हर न लगा के इन्हें ऊपर ले जाके पावर के हिसाब से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, चाहे तो अंश बटे हर भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है दोनों में से। तो फर्स्ट पार्ट को देखते हैं। माना y बराबर 1/log x बेस e, इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है log x बेस e होल पावर -1 और डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड dy/dx d/dx log x बेस e होल पावर -1 पावर आ गई आगे, log x बेस e होल पावर कितने हो जाएंगे, -2, पावर के हिसाब से तो हो चुका, log x के हिसाब से होगा दोबारा, तो -1/log x का होल स्क्वायर बन जाएगा, पावर नीचे उतर आई, और इसका 1/x तो -1/x log x बेस e का होल स्क्वायर। उसी का सेकंड पार्ट, y बराबर 1/x पावर n प्लस a पे पावर n, y बराबर x पावर n प्लस a पे पावर n होल पावर -1 डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड dy/dx d/dx x पावर n a पे पावर n -1 पावर आगे, अब पावर आगे आने के बाद बचा क्या, पावर -2 हो गई, d/dx x पावर n प्लस a पे पावर n का करना पड़ेगा दोबारा, जब दोबारा करना पड़ेगा तो ये पावर 2 x पावर n x पावर n -1 और 1 का क्या होगा, उसका तो 0 ही हो जाएगा, तब -n x पावर n -1 अपॉन x पावर n प्लस a पे पावर n होल स्क्वायर, दैट इज योर आंसर। इस प्रकार आगे के प्रश्न लेकर हम आपके सामने फिर से उपस्थित होते रहेंगे। लास्ट वाला जैसा पार्ट है बिल्कुल सेम इसका पार्ट है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, n की जगह 1 रखा है। तब तक करो कुछ ऐसा दुनिया करना चाहे आपके जैसा। जय हिंद।